Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 9 sequence and series. We have already discussed about introduction of this chapter in our previous video. So students, इस chapter के introduction के बारे में हम already previous video में detail में discuss कर चुके हैं. You can watch that video on my channel's playlist for class 11. सो स्टूडेंट्स, आपने अगर इंट्रोडक्शन ध्यान से देखा है तो आपको इस चैप्टर के किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और विद इन 1 मिनट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 9.1. इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट आपको nth टर्म गिवन है, n के प्लेस पर वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड टर्म मिलती जाएंगी. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, write the first 5 term of each of the following sequences in exercise 1 to 6 whose nth term are. तो हमें nth टर्म दे रखी है स्टूडेंट सीक्वेंस की, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स को राइट डाउन करना है. मीन्स A1, A2, A3, A4, A5. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें हर क्वेश्चन में फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 6 an की वैल्यू गिवन है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में an इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 2. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, A1 की वैल्यू निकालनी है, A2, A3, A4 एंड A5. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू आएगी, 3, 4, 5 पुट करते जाएंगे तो रिस्पेक्टिव जो हमारी टर्म्स है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज an इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट n इक्वल टू 1. सो व्हाट वी गेट, a n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, a1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 2. सो 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 इंटू 1 3. सो a1 की वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3. इसी टाइप से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 टर्म्स निकालनी है. सो n के प्लेस पर अब हम क्या पुट करेंगे, 2. सो पुट n इक्वल टू 2 कहाँ पुट करेंगे, an में. सो n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2. सो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 2 ज़ा 8. सो a2 इक्वल टू 8. सिमिलरली पुट n इक्वल टू 3, देन व्हाट वी गेट, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 5 3 ज़ा 15. सो a3 इक्वल टू 15 मीन्स थर्ड टर्म इज 15. Put n equal to 4, then we get a4 equal to 4 into 4 plus 2. 4 plus 2 equal to 6, 6 4s are 24. So a4 equal to 24. Put n equal to 5, so a5 equal to 5 into 5 plus 2. 5 plus 2 equal to 7, 7 5s are 35. So a5 equal to 35. Therefore required terms are, so हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, a1, a2, a3, a4, a5 की वैल्यू निकालनी थी. सो a1 की वैल्यू कितनी आई, 3, a2 की वैल्यू 8, a3 की वैल्यू 15, a4 की वैल्यू 24 एंड a5 की वैल्यू 35. देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म्स आर 3, 8, 15, 24 एंड 35. दिस इज आवर आंसर. Now let's discuss question number 6. Question number 6 is an equals to n into, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है स्टूडेंट्स, n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर प्लस 5 बाय 4. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 टर्म्स को राइट डाउन करना है. सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, देन a1 इक्वल टू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4. So a1 equal to 1 into 1 square plus 5 by 4. 1 square equal to 1, 1 plus 5, 6. So 1 into 6 by 4. 1 into 6 by 4, 6 1s are 6, so 6 by 4. Cancel out करेंगे, 2 3s are 6, 2 2s are 4, so that equal to 3 by 2. So a1 की वैल्यू कितने है स्टूडेंट्स, 3 by 2. Similarly put n equal to 2, 2 पुट करेंगे, then a2 equal to 2 into 2 square plus 5 divided by 4. So a2 equal to 2 into 2 square plus 5 divided by 4. 2 square equal to 4, 4 plus 5 9, so 9 by 4. 2 into 9 by 4. यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 9 1s are 9, 9 by 2. So a2 की वैल्यू कितने हैं स्टूडेंट्स, 9 by 2. Similarly put n equal to 3, then a3 equal to 3 into 3 square plus 5 divided by 4. 3 square equal to 9, 9 plus 5 14, 14 by 4. 3 multiply
ये कौन सा साइन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई का, 3 इंटू 14/3, 14 3 जा, यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21/4 इज आवर आंसर। सो A3 की वैल्यू कितनी आई, 21/4। पुट n इक्वल टू 4, देन A4 इक्वल टू 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 5 21, 4 इंटू 21/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, सो दैट इक्वल टू 21, सो A4 इक्वल टू 21। Put n equal to 5, then A5 equal to 5 into 5 square plus 5 divided by 4. 5 square 25, 25 plus 5 30, 30/4. 5 into 30/4. 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75/2. Therefore we have A1 equal to 3/2, A2 equal to 9/2, A3 equal to 21/4, A4 equal to 21 and A5 equal to 75/2. Therefore required terms are 3/2, 9/2, 21/2, 21 and 75/2. So this is our answer. हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, nth टर्म गिवन थी, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स को राइट डाउन करना था, दैट मीन्स A1 A2 A3 A4 एंड A5. सो 1 से लेकर 5 तक 6 तक के क्वेश्चंस में हमें यही करना है. नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करने हैं. अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. नाउ फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म आर. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, nth टर्म गिवन है, हमें इंडिकेटेड टर्म को फाइंड आउट करना है. सो सीक्वेंस जैसे 7th क्वेश्चन में और 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है. मीन्स हमें nth टर्म गिवन है, जैसे 7th क्वेश्चन में A1 इक्वल टू an इक्वल टू 4n-3. हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, A17 एंड A24. मीन्स ये जो सीक्वेंस है इसकी हमें 17th और 24th टर्म फाइंड आउट करनी है. सो वेरी इजी. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जस्ट n के प्लेस पर 17 पुट करेंगे फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ A17 और n के प्लेस पर 24 पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, A24. इसी टाइप से 8th क्वेश्चन में an की वैल्यू हमें गिवन है A7 निकालना है. 9th क्वेश्चन में an की वैल्यू गिवन है ओनली A9 निकालना है. 10th क्वेश्चन में A20 निकालना है. ओके स्टूडेंट्स, सो जो भी इंडिकेटेड टर्म है बस वही हमें फाइंड आउट करनी है. A1 A2 A3 A4 A5 इस टाइप से हमें फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ स्पेसिफिक टर्म ही हमें फाइंड आउट करनी है. So let's discuss. Let's see. Question number 7 is an equal to 4n-3. So हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, A17. For that हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 17. So put n equal to 17, then A17 equal to 4 into 17-3. So 4 into 17-3. 17 4 जा 68, 68 minus 3 65. Okay students. नाउ हमें क्या निकालना था, A24. 24 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n के प्लेस पर 24 पुट कर देंगे. सो पुट n इक्वल टू 24. सो A24 इक्वल टू 4 इंटू 24-3. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 93. सो A17 इक्वल टू 65 एंड A24 इक्वल टू 93. दिस इज आवर आंसर. सिमिलरली 9th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, an गिवन है. an की वैल्यू कितनी है, -1 रेज्ड टू पावर n-1 इंटू n रेज्ड टू पावर 3. हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, A9 की वैल्यू निकालनी है. ये a है स्टूडेंट्स और ये 9 है, A9 हमें निकालना है. सो पुट n इक्वल टू 9 पुट करेंगे, देन A9 इक्वल टू -1 रेज्ड टू पावर 9 -1 इंटू 9 रेज्ड टू पावर 3. Okay students, 9 raised to power 3 equal to 729 and -1 raised to power 9 minus 1, 9 minus 1 equal to 8. So -1 raised to power 8 that equals to +1. -1 कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पॉजिटिव पावर करेंगे तो नंबर किस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में. सो A9 इक्वल टू 729. दिस इज आवर आंसर. सो 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस आपको इसी टाइप से सॉल्व करने हैं. नाउ let's go ahead. Write the first 5 terms of each of the following sequence in exercise 11 to 13 and obtain the corresponding series. हमें क्या करना है स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किया था, सेम इसी टाइप से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 टर्म्स को राइट डाउन करना है. बट फर्दर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक के मीन्स 11 12 13 को हमें इसी टाइप से सॉल्व करना है.
और क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें कोरिस्पोंडिंग सीरीज़ भी फाइंड आउट करनी है। सीरीज़ क्या होती है स्टूडेंट, जो सीक्वेंस होती है उसकी टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सीरीज़। सो 11th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, a1 इक्वल टू 3 मीन्स फर्स्ट टर्म 3 है, और एन टर्म की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स an माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 मीन्स n की वैल्यू को हमें 1 से ग्रेटर लेना है, चाहे कहीं तक भी हम ले जा सकते हैं। सो इनफाइनाइट सीक्वेंस हमें मिलेगी। सो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टाइम 5 टर्म मीन्स a1 a2 a3 a4 a5, जिसमें से हमें a1 ऑलरेडी गिवन है। सो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, a2 a3 a4 एंड a5। सो a2 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 3 के लिए n के प्लेस पर 3, a4 के लिए n के प्लेस पर 4 और 5 के लिए n के प्लेस पर 5 पुट करेंगे। सो सेम प्रोसीजर से इन क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव a1 इक्वल टू 3। सो वी हैव an इक्वल टू 3 टाइम्स an माइनस 1 प्लस 2। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू निकालेंगे। फॉर दैट पुट n इक्वल टू 2, n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, देन a2 इक्वल टू 3 टाइम्स a2 माइनस 1 प्लस 2। सो a2 माइनस 1 प्लस 2, 3 टाइम्स 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, सो 3 टाइम्स a1 प्लस 2। सो a1 की वैल्यू दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन क्या है 3। सो a1 के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11, दैट मीन्स a2 इक्वल टू 11। सेम प्रोसीजर से पुट n इक्वल टू 3, देन a3 इक्वल टू 3 इंटू a3 माइनस 1। जस्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, an में n के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे। सो a3 इक्वल टू 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, सो 3 टाइम्स a2 प्लस 2। a2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, हमने अभी निकाली थी 11। सो 3 इंटू 11 प्लस 2, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 2 इक्वल टू 35। सो a3 इक्वल टू 35। नाउ a4 के लिए क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 4। सो a4 इक्वल टू 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, सो 3 टाइम्स a3 प्लस 2, 3 टाइम्स a3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 35। सो 3 टाइम 35 प्लस 2, 35 3 ज़ा 105, 105 प्लस 2 इक्वल टू 107। सो a4 इक्वल टू 107। फॉर a5 पुट n इक्वल टू 5। सो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, a5 इक्वल टू 3 इंटू a5 माइनस 1 प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, a5 माइनस 1 इक्वल टू 4, सो 3 टाइम्स a4 प्लस 2। a4 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 107 पुट करेंगे, 107 3 ज़ा प्लस 2 करेंगे, दैट इक्वल टू 323। सो हमें क्या निकालना था स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 टर्म्स ही निकालनी थी। सो a5 तक की टर्म्स हमने निकालनी है। Therefore, first 5 term of the sequence are 3, 11। a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू 11, a3 की वैल्यू 35, a4 की वैल्यू 107 एंड a5 की वैल्यू 325। Therefore, 5 terms of sequence are 3, 11, 35, 107 एंड 323। और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज में हमें कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट्स, जस्ट सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको हमें एडिशन की फॉर्म में राइट डाउन करना है। सो 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस सो ऑन। हमने आगे डैश 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 क्यों लगाया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारे पास है n ग्रेटर देन 1 के लिए है। n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, देयरफॉर ये सीरीज भी कंटिन्यू चलती जाएगी। नाउ let's discuss question number 14 and this is last question of this exercise. The Fibonacci sequence is defined by 1 equal to a1 equal to a2 and an equal to an minus 1 plus an minus 2 for n greater than 2. Find an plus 1 by an for n equal to 1, 2, 3, 4 and 5. So हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक फिबोनाकी सीक्वेंस गिवन है। किस टाइप से डिफाइंड है सीक्वेंस, a1 की वैल्यू भी 1 है, मीन्स फर्स्ट टर्म भी 1 है और सेकंड टर्म की वैल्यू भी 1 है। और an nth टर्म कैसे डिफाइंड है, an माइनस 1
प्लस an-2 मीन्स प्रीवियस टू टर्म्स को हमने यहाँ पे एडिशन की फॉर्म में राइट डाउन किया है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सीक्वेंस हो a1, a2, a3, a4 अप टू सॉन an-2, an-1 और लास्ट में हमें क्या मिलेगा an। तो जो nth टर्म कैसे डिफाइंड है, nth टर्म से पहले की जो प्रीवियस टू टर्म्स हैं उन दोनों को एडिशन की फॉर्म में हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। सो an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 और n की वैल्यू डिफाइंड है n ग्रेटर देन 2 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे हमें क्या करना है, हमें an+1 डिवाइडेड बाय an निकालना है फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। मीन्स n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 4 5 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a1 + 1 2, सो a2 डिवाइडेड बाय a1 निकालना है, फिर a3 डिवाइडेड बाय a2 निकालना है, फिर a4 डिवाइडेड बाय a3 निकालना है। 4 पुट करेंगे तो a1 4 + 1 a5 बाय a4 निकालना है। 5 पुट करेंगे a5 + 1 दैट मीन्स a6 डिवाइडेड बाय a5 निकालना है। मीन्स हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 निकालना है। a6 क्यों निकालना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा, a6 आ जाएगा। सो a1 a2 a3 a4 a5 6 की a5 एंड a6 की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पुट करनी है और रिक्वायर्ड टर्म्स का हमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, a2 और a1 का, a3 और a2 का, a4 a3 का, a5 a4 का, a6 एंड a5 का। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज a1 = 1 एंड a2 = 1, an = an-1 प्लस an-2 फॉर n ग्रेटर देन 2। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, हमें क्या निकालना है, a3 a4 a5 a6। सो लेट्स फाइंड आउट। a3 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, देन a3 = a3 - 1 प्लस a3 - 2। सो 3 - 1 = 2, सो a2 प्लस 3 - 2 = 1, सो a1। a3 = a2 प्लस a1। a2 और a1 दोनों की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1 1 है, सो दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2, दैट मीन्स a3 = 2। नाउ फॉर a4 पुट n = 4, n के प्लेस पर 4 पुट करेंगे, a4 - 1 प्लस a4 - 2, सो 4 - 1 = 3, सो a4 = a3 प्लस 4 - 2 = 2, सो a2। a4 = a3 प्लस a2। a3 की वैल्यू पुट करेंगे, a3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2, और a2 की वैल्यू कितनी है, 1, सो 2 + 1 = 3, सो a4 = 3। a5 के लिए पुट n = 5, 5 पुट करेंगे, a5 - 1 प्लस a5 - 2, 5 - 1 = 4, सो a4 प्लस a5 - 2 = 3, a3, a4 प्लस a3। a4 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, दैट इज 3, एंड a3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2, सो 3 + 2 = 5, सो a5 = 5। फॉर a6 पुट n = 6 पुट करेंगे, a6 - 1 प्लस a6 - 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 - 2, 6 - 1 = 5, सो a6 = a5 प्लस a6 - 2 = 4, a4। a5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5, और a4 की वैल्यू कितनी है, 3, सो 5 + 3 = 8, सो a6 = 8। सो वी हैव a1 = 1, a2 = 1, a3 = 2, a4 = 3, a5 = 5 एंड a6 = 8। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, an+1 डिवाइडेड बाय a निकालना है, an निकालना है किसके लिए, n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक के लिए। सो n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, सो an+1 अपॉन an में n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, देन a1 + 1 डिवाइडेड बाय a1, सो 1 + 1 = 2, सो a2 डिवाइडेड बाय a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 1, और a1 की वैल्यू कितनी है, 1, सो 1 / 1 = 1, सो a2 / a1 = 1। नाउ पुट n = 2, n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, देन a2 + 1 = 3 डिवाइडेड बाय a2,
सो A3/A2। A3 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 1, सो 2/1 दैट इक्वल्स टू 2। यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स 2। नेक्स्ट n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, देन A3 + 1 डिवाइडेड बाय A3। 3 + 1 = 4, सो A4 डिवाइडेड बाय A3। A4 की वैल्यू कितनी है 3, A3 की वैल्यू कितनी है 2, सो दैट इक्वल टू 3/2। पुट n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, देन 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय A4, सो A5/A4। A5 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इक्वल टू 5, A4 की वैल्यू 3, सो 5/3। पुट n इक्वल टू 5 पुट करेंगे, देन 5 + 1 6, A6 डिवाइडेड बाय A5। A6 की वैल्यू पुट करेंगे, A6 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, हमने अभी निकाली थी, A6 की वैल्यू है 8, सो 8/A5 की वैल्यू कितनी है 5, सो 8/5। सो इस टाइप से हमें रेशियो फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 में टोटल 14 क्वेश्चंस थे, जिनमें मोस्टली क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के बारे में डिस्कस करेंगे।